जब कोई जानवर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम इंसान उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं या फिर उसे मार डालते हैं। मौजूदा हालात में ज़मीन भी हमारे साथ कुछ इसी तरह कर रही है। टेक्नोलॉजी की ऊंचाई तक पहुंचने और अपने आप को कुराए अर्ज़ का सबसे ताकतवर बनने के जुनून में हमने ज़मीन को और उसके हर पहलू को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, और इसका नतीजा ये है कि एक छोटे से वायरस ने पूरी इंसानियत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। ज़मीन पर होने वाली बहुत बड़ी तब्दीली को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इसका गहराई से खुलासा करेंगे, और साथ ही सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दें। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना की वजह से ज़मीन की आलूदगी कम होती जा रही है, और इसमें बहुत बेहतरी भी देखने को मिली है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सनती मरकज़ माना जाता है, और ज़ाहिर बात है जहाँ इंडस्ट्री होगी वहाँ धुआं, जहरीली गैस और पोल्यूशन तो आम सी बात है। चाइना हर साल 900 करोड़ टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन पिछले 2 महीनों में ये अदाद-ओ-शुमार बहुत तेज़ी से गिरे हैं। चाइना की CREO ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने चाइना के कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में 25% तक कमी आई है। सनअत और ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से कुदरती वसाइल की भी बचत हो रही है, और इसी के साथ आलूदगी भी कम हो रही है। यूनाइटेड किंगडम और इटली में पोल्यूशन की सतह 50% तक पहुंच जाती थी, जो अब 20% से भी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। और अगर हम बात करते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान की, तो यहाँ पर भी 50% कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान के शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 की सतह से नीचे नहीं आता था, जहाँ पर अब लॉकडाउन की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 50 की सतह पर आ चुका है, जिसका मतलब अब शहर की फ़िज़ा बहुत बेहतर हो गई है। और साथ ही हम बात करें सियालकोट की, जहां पर सियालकोटिया वहाँ वाज़ह तौर पर मकबूजा कश्मीर की पहाड़ियों का नज़ारा करने में कामयाब हुई है। सियालकोट से अब आपको मकबूजा कश्मीर नज़र आता है। इससे पहले ये नज़ारा बारिश के बाद अक्सर देखने को मिलता था। इस साल गर्मी भी कम पड़ेगी और बारिशें भी ज़्यादा होंगी, और शहरों का मौसम भी खुशगवार रहेगा। पाकिस्तान के बड़े शहरों में आसमान साफ होने की वजह से अब आप रात को तारे पहले से ज़्यादा देख सकते हैं। दुनिया की तारीख में फ़िज़ाई आलूदगी में इतनी कमी कभी भी देखने में नहीं आई। इस वायरस का असर दूसरी जंग अज़ीम से भी ज़्यादा है। फ़िज़ाएँ साफ़ होने लगी हैं। ओज़ोन लेयर हमें सूरज से आने वाली नुकसानदेह शुआओं से महफूज करता है, लेकिन ये अपने आप को इंसानों से नहीं बचा रही थी। हमने बचपन से ही यही पढ़ा है कि ओज़ोन लेयर में सुराख हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये तेज़ी से कम हो रहा है, और इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी देखने में भी मिली है। लेकिन सन 2020 में जहरीली गैस के अखराज में बढ़ती हुई कमी से ओज़ोन लेयर और भी तेज़ी से बेहतर होने वाला है। वैसे आलूदगी से मुराद सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी नहीं है। हम इंसान हर साल करीब 630 करोड़ किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट को समंदर में डाल देते हैं। इससे करीब 10 लाख से 1 करोड़ समुद्री जानवरों की मौत हो जाती है। कोरोना की वजह से प्लास्टिक वेस्ट भी कम हुआ होगा, और समुद्री जानवरों की अमवात में भी कमी आई होगी। वो सड़क जहाँ पर पैर रखने को कभी जगह तक नहीं मिलती थी और हर वक्त गाड़ियों का शोर गूंजता था, वही सड़कें आज खाली हैं। इससे नॉइज़ पोल्यूशन भी कम हो गई है। लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह काम रुक चुका है। अगर बात करें माइनिंग की, तो फिलहाल कोई भी मुल्क इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अमेरिका भी अपने बुरे वक्त से गुजर रहा है। तेल और कुदरती वसाइल की माइनिंग पूरी तरह से बंद है। इससे न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों का अखराज भी काफ़ी कम हो रहा है। आसान अल्फाज में हम कहें तो कोरोना ज़मीन को इसकी हेल्थ के हिसाब से हर तरह से महफूज कर रहा है। ना तो इसके वसाइल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और ना ही इसकी फ़िज़ा आलूदा हो रही है। दरख्त काटना भी पूरी तरह से बंद हो चुका है, और ओज़ोन लेयर भी बेहतर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो कोरोना असल में वायरस नहीं बल्कि हम इंसान हैं, और कोरोना असल में वो वैक्सीन है जो इंसानी वायरस से इस ज़मीन को बचा रही है। दिन ब दिन होती अमवात के बीच ऐसा कहना सही नहीं लगता, लेकिन ये बात भी सच है कि कोरोना वायरस ज़मीन के लिए नेमत बनकर आया है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔